अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तसरीन, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। खाओ बेटी, बस करो, और कितना रोगी। तसरीन, रिलैक्स रिलैक्स। आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं इस घर की बहू और अकबर की बीवी बनने के लायक तो नहीं हूँ, मगर अकबर और इस घर के अलावा मेरे पास जीने का और कोई मकसद नहीं है और कोई सहारा नहीं है। मैं तो जीने का इरादा ही खो चुकी थी, मगर आप सब लोगों ने मिलकर मुझ में दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा कर दी है। मैं आप सबकी एहसानमंद हूँ। तसरीन, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की जीत है। और हम सब जानते हैं कि तुमने भाईजान से हमेशा बेपनाह मोहब्बत की है। हाँ बेटे, हम दिल से चाहते हैं कि तुम इस घर का हिस्सा बन जाओ। अपने माजी को भूल जाओ बेटी, और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अच्छा, हमने अब तक तुम्हारे अब्बू को इतला भी नहीं की कि तुम यहाँ पर हो। मेरे ख्याल में हमें उन्हें फ़ोन करके खबर कर देनी चाहिए कि ये यहाँ पर है, ताकि वो यहाँ आके इसे ले जाए। हाँ, और उनसे बात करके तुम दोनों के निकाह का दिन मुकर्रर किया जाए। अब बेहतर होगा तुम खुद उन्हें फ़ोन कर दो। चलो शाबाश। बेवकूफ कहेगी, शतरंज के खेल में मुझे मात देकर अपनी जीत पर बहुत इतरा रही थी, अकड़ रही थी। मैंने उसी वक्त उसे आगाह कर दिया था कि जो शतरंज की बाजी जीतता है वो जिंदगी की बाजी हार जाता है। और जिंदगी की बाजी में मुझसे वो कल की लड़की कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। शबाना की वजह से जिंदगी में पहली और आखिरी दफा मेरे बेटे ने मुझसे मुखालफत की थी, और अब शबाना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शगुफ्ता और हामिद के वापस आते ही मैं शबाना और हामिद का तलाक करवा दूंगी। ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि हामिद बगैर सोचे समझे शबाना को तलाक दे देगा। तसरीन, क्या वजह है? तुम्हें अभी तक इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए परेशान होंगे, न जाने कहां कहां तुम्हें तलाश कर रहे होंगे। तुम ये तकलीफ उन्हें क्यों पहुंचाना चाहती हो तसरीन? तुम मुझसे क्यों खफा हो? आखिर क्या किया है उन्होंने? तुम उन्हें ये खबर क्यों नहीं देना चाहती हो कि तुम यहां पर हो? हाँ बेटी, अकबर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारे अब्बू बहुत फिक्रमंद होंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद
अकबर मुझसे निकाह करने को राजी है। ज़ारा और अम्मी भी मुझे बाखुशी कबूल करने को तैयार हैं। मुझे इन लोगों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। अब तुम क्या सोच रही हो? इतनी खामोश क्यों हो तसरीन? कुछ छुपा रही हो हमसे? बोलो, जवाब दो। शाइन, देखना बेटे कौन है। अरे ठहर ठहर, मैं खुद ही देख लेता हूं। ओह, अरे शबाना बेटी, आओ बेटे, आओ 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 आओ, आओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया जो तू जल्दी आ गई। भाई मेहमान लोगों की खातिर तवाज़ो के लिए सारा बंदोबस्त तो तुम्ही ने करना है ना। अच्छा सुन, ये हामिद मियाँ नहीं आए क्या? वो शाम को आएंगे। अबू, शाहीन ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि हामिद नहीं आ पाएंगे। अरे मगर क्यों नहीं आ पाएंगे बेटे? दरअसल वो शहर से बाहर गए हैं अबू, किसी जरूरी काम से। ओह, खैर काम करना भी तो बहुत जरूरी बात है, लेकिन आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आई? बस अभी। अरे बेटे तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी शबाना से बात हुई है और हामिद अभी नहीं आएंगे, वो कहीं बाहर गए हैं। अबू, मैं आपको बताना भूल गई। खैर खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। बेटे आप लोग ऐसा करो, बातचीत करो और जो घर में है उसका बंदोबस्त ठीक ठाक करो। मैं जरा मार्केट जाके कुछ चीजें लेके आता हूँ। और हैं? अच्छा अच्छा, चाय वाय पिलाना जरा। जी। तो आज फैसला हो जाएगा। तूने और शाहिद ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो तेरा भी निकाह हो जाएगा जल्दी। आप परेशान हैं आपा? नहीं तो चल हम लोग बंदोबस्त कर लेते हैं। क्या बात है आपा? आपा, अब्बू को कुछ मत बताना शाहीन। लेकिन हुआ क्या? शाहीन, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक हामिद पूरी इज्जत से मुझे मेरी शर्तों पर वापस लेकर नहीं जाते। कहीं आपकी सास के साथ? उन्होंने मेरे बर्दाश्त की सब हदों को पार कर दिया है शाहीन। उनके गंदे गंदे इल्जामात अब नहीं बर्दाश्त होते मुझसे। पर तू परेशान मत हो, तू अपना मन खराब मत करना। आज का दिन तेरी जिंदगी में बहुत अहम है। आपा, सच सच बताइए, आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया है? छोड़ इन सब बातों को शाहीन। मैं तय करके आई थी कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर आपा बस करिए अब। ये फैसला करने में आपने बहुत देर कर दी। ये कदम आपको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। पर आपा, अब आप अपने कदम पीछे नहीं करेंगी। आप कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। अब क्या सोचा आफ्ताब? तसरीन को कहाँ तलाशेंगे? पापा लगता है मुझे अकबर से फोन पे बात करनी चाहिए। हो सकता है अकबर के पास
तसरीन की कोई खबर हो। हेलो। हाँ अकबर, मैं आफ्ताब खान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर, तसरीन एकाएक हॉस्पिटल से गायब हो गई। उसने तुम्हें फ़ोन किया या उसकी कोई खबर? तसरीन यही है मेरे घर में। वो अस्पताल से सीधा यहीं आ गई थी। ये तुम मेरे साथ कैसे मजाक कर रहे हो अकबर? मैं यहां तसरीन की फिक्र में मरा जा रहा हूं और तुम उसे अपने घर ले आए। ना तसरीन ने मुझे कोई खबर दी, ना तुमने। वो तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? ऐसा क्यों किया तुमने? आफ्ताब साहब, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी परेशानियों का, आपकी फिक्र का एहसास है। मैं उसे भगाकर नहीं लाया हूं आफ्ताब साहब। वो अपनी मर्जी से यहां आई है। दरअसल अस्पताल से वो खुदकुशी के इरादे से निकली थी। मुझसे यहां आखिरी बार मिलने आई थी। हमने समझाकर उसे रोक दिया है। मैं तो आपको इत्ला करने ही वाला था, लेकिन तसरीन ने मना किया। पता नहीं वो क्यों नहीं चाहती है कि आपको इस बात की खबर की जाए कि वो यहाँ है। अकबर, वो ठीक तो है ना? हिफाजत से तो है ना? हाँ, आप बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल ठीक है। अकबर, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तसरीन को लेने आ रहा हूं मैं। खुदा हाफिज। तुम्हारे अब्बू तुम्हें लेने आ रहे हैं। अकबर के यहाँ तसरीन क्या कर रही है? वहां तक पहुंचे कैसे? उसने हमें फोन पर खबर क्यों नहीं दी? वो रात भर रही कहाँ? आपा, आपके तमाम सवालात के जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं अकबर के घर जा रहा हूं तसरीन को लेने। उससे बातचीत करने के बाद ही तफसील से सब कुछ मालूम पड़ेगा। मैं तसरीन को लेकर आता हूं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? पुत्रा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, नहाना चाहिए। जिसे गाना गाना ना आए उसे चुप रहना चाहिए, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? बेसुरा हूं क्या मैं? बहुत बड़े। अच्छा, तुम्हें क्या मालूम कॉलेज के जमाने लड़कियां मेरी आवाज पर फिदा थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सारी की सारी बहरी होंगी। आने तो मुझे बात, तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ हाँ, तो आओ, मैं क्या डरती हूँ तुमसे? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, सेहतमंद हूँ और बहुत खुश हूँ। क्या बात है अम्मी जान, आपकी बहू हमारी गैर हाजिरी में आपकी बहुत खातिरदारी कर रही है क्या? हामिद कहाँ है? वो तो नहा रहे हैं। अच्छा है, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती थी, और वो भी तब जब हामिद सामने ना हो। क्यों, कोई खास बात है अम्मी? बहुत ही खास बात है। अच्छा, एक मिनट। हाँ अम्मी, अब बोलिए। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम और हामिद कैसे हो? गोवा का मौसम कैसा है? तुम दोनों वहां मजे कर रहे हो या नहीं? अम्मी, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हामिद जब से यहाँ आए हैं उनका मूड बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आजकल बहुत खुश रहते हैं यहाँ पर। अच्छा शगुफ्ता, अब तो उस पर अपना जादू इस तरह से चला
जिसका असर कभी कम या खत्म ना हो, उसे तेरे सिवा कोई भी नजर ना आए, शबाना का नाम तक लेना भूल जाए वो। यहां मैंने अपनी जीत की पूरी तैयारियां कर ली हैं। शबाना घर छोड़कर चली गई है। मैंने उसे मजबूर कर दिया, घर छोड़ने पर और बगावत करने पर, मुझसे, इस घर से और हामिद से। पता है, बड़े अकड़ और रौब से ये कहकर गई है कि अब वो इस घर में तभी आएगी जब हामिद उसे इज्जत से लेकर आएगा, उसकी शर्तों पर। बेवकूफ कहीं की। और ऐसा हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। तू समझ रही है ना? हाँ अम्मी, मैं सब समझ रही हूँ। आपने तो कमाल कर दिया। आपके दिमाग की तो मैं कायल हूँ। अभी तो तू देखती जा कि आगे आगे और क्या क्या करती हूं मैं। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, हामिद से फिर बात करूंगी। ठीक है अम्मी जान, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मैं तुझे कोई मौका नहीं दूंगी शबाना। इस घर में तेरी वापसी के तमाम दरवाजे मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। आइए, ज़ह नसीब जो आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए। कसम परवरदिगार की आपकी बेमिसाल हुस्न से मेरे घर की दरो दीवार और छत सब जगमगाए। मेरे गालिबाना अंदाज पर हंसी। वाह, कहते हैं ना, लड़की हंसी तो फंसी। कमाल है, ये तो यूं ही खामखा बिला वजह हंसती रहती है। ऐसे हम फंसते नहीं हैं। क्या मतलब? अच्छा है। क्या मैं? बाहर का मौसम। हाँ, अच्छा है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ। आज थोड़ी गर्मी कम है ना। और वैसे भी एक बात बताऊं, जब जमीन पर चांद उतर आए ना, मौसम ठंडा ही हो जाता है। किसी भी ऐरे गहरे की बातों में इतनी जल्दी आते नहीं हम। क्या बात करी, मैं आपको ऐरा गहरा लग रहा हूँ क्या? तौबा तौबा, हम आपको ऐरा गहरा कैसे कह सकते हैं? हम तो आप जो है थक गई होगी खड़े खड़े। अरे भाई, आप तशरीफ रखिए, रखिए तशरीफ रखिए। वो मुलायम है ना? हाँ। सोफा नया है तो थोड़ा गद्दी उद्दी से क्या होता है ना, अच्छा रहता है। कैसा है ये सोफा? आपका सोफा और घर बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, आपको अच्छा लगा? हाँ। तो आप इसे अपना ही समझिए। अभी आपको जो भी अच्छा लगे ना, उसे अपना ही समझिए ना। उम्मीद है मैं भी आपको जल्दी ही अच्छा लगने लगूंगा। कितनी अजीब है इसकी सी, मगर चलेगी, क्योंकि बाकी हर लिहाज से ये तुम्हारी दुल्हन बनने के काबिल है महबूब मियां। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अरे गरे वाला जुमला था ना, उससे क्या मुराद थी आपकी? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके घर को देखकर हमें पूरा इत्मीनान हो गया है कि आप अच्छे खाते पीते, अच्छी ज़िंदगी बसर करने वाले और इतने बड़े शहर में अच्छी ज़िंदगी बिताने वाले इंसान हैं, ना कि कोई ऐरे गहरे। वाह, सही सही पहचाना आपने। बहुत पारखी हैं आप, एकदम सही पहचाना आपने इस बंदे को। शबनम जी, जो बंदा है ना, इस शहर में जब आया था ना, एक टीन की बकसिया, बिस्तर, सुराही और जेब में 2.5 रुपये थे। 2.5 रुपये। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो आज इस मुकाम पे पहुंच गया हूं। झोपड़ी, फुटपाथ, प्लेटफॉर्म, सभी रास्तों से गुजरता हुआ आज यहाँ थोड़ी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा हूं। ये जो फ्लैट देख रही ना आप, ये 60,000 रुपए इसके डिपॉजिट दिए। 5,000 रुपए जो है महीना किराया इसका। अभी परसों तो लिए चाबी इसकी। इससे पहले मैं एक छोटे से कमरे में रहता था शबनम, दीवारों के साथ अपनी तन्हाई बैठता था।
अब क्या है शबनम जी, मैंने निकाह करने का इरादा बना लिया है। निकाह करके अपना घर बसाऊंगा। बस इस घर में अब कमी है तो सिर्फ उसकी, जिसके आने से घर घर लगता है मैडम। आपकी ये हसरत बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह मियाँ की कि इलाहाबाद से आते ही आपसे मुलाकात हो गई। महबूब साहब, हम भी बहुत सारी हसरतें लेके आए हैं यहाँ पे। सुना है इस शहर में इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर सकता है। बिल्कुल सही सुना है आपने शबनम जी, बिल्कुल सही सुना है। हाँ, यकीन मानिए आपकी मुलाकात सही वक्त पर सही शख्स से हो गई। मेरे रहते आपकी जो ख्वाब है ना, जो आपकी हसरतें हैं, वो अधूरी नहीं रहेगी। हाँ, ये मेरा वादा है। सच में महबूब साहब, आप इंसानी फरिश्ता है। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जी नहीं, हम तो हकीकत बयां कर रहे हैं। लगता है घर बदलते ही जिंदगी बदलने वाली है महबूब मियां। इस नए घर में बहुत कुछ नया होने वाला है। या अल्लाह।